अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास इससे जो प्रीवियस आपके लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिया है, बुक रीडिंग भी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। बुक एक्सरसाइज में आपका पेज नंबर 6 उसका ए पार्ट है। बुक एक्सरसाइज का लेक्चर है आपका 22 और लेसन नंबर 1 द अर्थ इन स्पेस। ये ए पार्ट है हमारी बुक एक्सरसाइज का, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनके ये जो डेफिनेशंस हैं या आप कह लें मीनिंग्स हैं, आपने इनके साथ इनको मैच करना है। सबसे पहले है एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, ये कौन है, ये देखें। इसके साथ इसको आपने स्केल और पेंसिल के साथ इसको आपने मैच करना है। अ पर्सन ट्रेन टू ट्रैवल इन आ स्पेस क्राफ्ट। वो बंदा जिसको ट्रेन किया जाता है, जिसको सिखाया जाता है ट्रैवल करना खला में, यानी कि आसमान पे और यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए स्पेस क्राफ्ट के ज़रिए, उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है, अ सर्कल मूवमेंट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। रेवोल्यूशन क्या है, अ सर्कल मूवमेंट अराउंड एन ऑब्जेक्ट। एक सर्कल मूवमेंट यानी कि गोल गोल दायरे की तरह, गोल दायरे में जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमना। जैसे हमारी ज़मीन घूम रही है सूरज के गिर्द, वो क्या है, उसकी मूवमेंट है सर्कल मोशन में, उसको क्या कहते हैं, हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है, द पाथ ऑफ द प्लैनेट। जिस रास्ते के ज़रिए जो भी कोई ऑब्जेक्ट, यानी जैसे हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। द पाथ ऑफ द प्लैनेट, उस प्लैनेट का पाथ जिस रास्ते के ज़रिए वो किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द चक्कर लगा रही है, यानी कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, उस रास्ते को हम ऑर्बिट बोलते हैं। ग्लोब। ग्लोब क्या है, अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का एक मॉडल है, यानी कि पूरी ज़मीन का एक हम लोग को पूरा यानी कि दिखा दिया जाए कि ज़मीन में क्या क्या है। और ग्लोब यानी कि गोल सफ़ेद जो शेप में ज़मीन का पूरा मैप दिखाना, वो क्या है, ग्लोब कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सिस। एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सिस क्या है, ये एक ख्याली लाइन है जो कि साइंटिस्ट ने लगाई है ज़मीन को जानने के लिए। एक इमेजिनरी लाइन है जो ज़मीन के सेंटर से गुज़रती है, उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, एक्सिस और इक्वेटर में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इक्वेटर है एन इमेजिनरी लाइन राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ख्याली लाइन है, लेकिन ये मिडल से गुज़रती है ज़मीन के, और जो एक्सिस है वो सेंटर से गुज़रते हैं। तो मिडल से गुज़रते हैं और ये ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है इक्वेटर। एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। नेक्स्ट है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या है, हाफ ऑफ द अर्थ। ज़मीन को का हाफ यानी ज़मीन का आधा हिस्सा, जो मैंने आपको अभी बताया है कि इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन जो ज़मीन को मिडल से हाफ़ करती है, और वो हाफ़ करने के बाद जो दो हिस्से बनते हैं ज़मीन के, वो क्या कहलाते हैं, हेमिस्फीयर कहलाते हैं। एक नॉर्दर्न और एक सदर्न हेमिस्फीयर। क्लास आप इसको मैचिंग के बाद लर्निंग करें। इसकी लर्निंग करने के बाद आप जो है वो इसको अपनी ट्यूशन के टीचर या किसी को भी सुना दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।